ये आदत जो है ना, इससे मैं तंग भी हूँ, मेरे बहन भाई भी तंग हैं, मेरे बच्चे भी तंग हैं। आ गए हैं हॉट एंड स्पाइसी बारबेक्यू पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा नहायत मेहरबान और रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब मेरे बहन भाई? उम्मीद करती सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से बहुत ठीक हूँ। आज सुबह उठी हूँ तो उठते ही ब्रेकफास्ट लिया है और उसके साथ ही कल मैं रात को लिबर्टी गई हूँ तो वहाँ पर मेरा गला ख़राब हो गया और चावल जो है ना मैंने 3 दिन प्रॉपर खाए हैं और 3 दिन चावलों से भी गला ख़राब हो रहा है मेरा। और फिर सुबह उठी हूँ, मैंने गरारे किए अजवाइन और कलौंजी के पानी से, फिर उसके बाद मैंने भाप लिया वैक्सीन से और उसके बाद फिर मैंने ये सफाइयाँ करवाई हैं थोड़ी बहुत और फिर मैंने शावर लिया है। और मौसम हल्की हल्की बारिश भी आज लाहौर में हुई है और मौसम खुशगवार हो गया, पौधे भी धुल गए। मैंने पाइप लगा के पौधे भी धोए हैं और पौधे तो लगाने के बाद अब जो है ना मैंने थोड़ा सा फर्श पे बाहर गिरूज गाड़ियाँ धुलवाई हैं, फिर मैंने गैराज धुलवाया है और अब शावर लेके नहा के खुद बाहर बैठी हूँ। बड़ा अच्छा मौसम लग रहा है, बहुत ही। ये देख सारा फर्श धुलाया था, फिर बारिश पड़ी है, दोबारा से वेपर लगवाया है और आज नीट घर हुआ है, साफ़ सुथरा हुआ है। ये देखें बादल हैं, परिंदे भी हल्के हल्के। रियान ज़रा देखो उधर बाजरा है, ज़रा गौर करो, बादल हैं अभी भी हल्के हल्के। और ये भी मैंने ये सारा वेपर लगाने वाला है, देखें पानी पड़ा हुआ है फर्श पे, जगह जगह पानी है। पौधे मैंने धोए हैं, कैसे अच्छे लग रहे हैं, नीट लग रहे हैं धुले हुए, क्योंकि बारिश जो है ना वो बाद में आई है, पहले मैंने पौधे धो लिए थे और उसके बाद फिर बारिश आई है तो ये मैंने पौधे धुल गए हैं, साफ़ हो गए हैं। वो हमारा जनरेटर पड़ा हुआ है जो बड़े ही दिनों से ख़राब है। आज मैंने जाके कोई 1-2 व्लॉग बनाने थे बाहर जाके और आउट ऑफ डोर, तो मुझे कुछ फ्रेंड्स बुला भी रहे थे, उनके पास कैमरा भी बहुत अच्छा था, तो बस मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने कहा मैं आज घर पे ही एक तो घर को काम करवाऊँ, घर की सफाई। बच्चा जो है ना वेपर लगा रहा है, नीट गिराज हो गया अब माशाल्लाह। इधर से भी सारा वेपर लग गया, इधर से भी लग गया, पूरा घर माशाल्लाह नीट हो गया। अंदर से भी बहुत सफाइयाँ और बहुत साफ़ हो गया। ये गेट खोल के सारा, ये भी गेट खोल दो, सारे गेट खोल दो, गेट खोल के इसकी सफाई करो। मैंने जो है ना सड़क से भी सारा धुलाया है। खोल दो, शाबाश, गेट को खोल दो, मुकम्मल खोल दो। वो देखा, दोनों गाड़ियाँ धो के बाहर खड़ी की हैं, दोनों गाड़ियाँ धोई हैं हमने, अब उनको हम अंदर लगाएंगे। माशाल्लाह घर बहुत नीट साफ़ मुकम्मल, डस्टिंग भी हो गई। ये देखो किस तरह हर चीज़ चमक रही है। मैंने आज अपना एक मसला जो है ना आपसे करना है, मशवरा लेना, और आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। मसला ये है कि इस आदत से मैं खुद भी तंग हूँ। मैं ना सफाई पसंद बहुत हूँ, सफाई पसंद में इतनी हूँ कि मेरे वाशरूम जो है ना, जब मैं ग्रॉसरी करने जाती हूँ ना, मैं वाशरूम की चीज़ें सब चीज़, उसके डिटोल साबुन हर चीज़ें इतनी महंगी खरीद के लाती हूँ। वाशरूम भी खड़े होकर धुलाऊँगी और सफाइयाँ भी नीट करवाऊँगी। फर्शों पे भी मैं डिटोल, सर्फ, शैम्पू और तपड़ियाँ भी स्पेशल ख़रीद के लाऊँगी। डस्टिंग भी साफ़ कर, सारे घर को नीट रखूँगी, गाड़ियों को भी नीट रखूँगी। मतलब सफाई का मेरे साथ बड़ा मसला है। उससे मेरे सर्वेंट्स भी तंग होती है और मैं भी कभी कभी तंग हो जाती हूँ। और बाज़ दफ़ा तो मैं फिर इतना वो हो जाती हूँ ना कि जब सफाई करने पे मैं खुद शुरू हो जाती हूँ और फिर उनके पास खड़े जाती हूँ। और मुझे ना डस्ट एलर्जी का बड़ा वो मसला है, तो जब डस्ट एलर्जी मुझे होती है ना, जैसे पर्दा है, पर्दे को जब मैं ऐसे खींचती हूँ ना, थोड़ी सी भी मिट्टी मेरे मुंह पे आ जाए ना, तो वो पर्दा मुझे इतना बुरा लगता है। मैं कहती हूँ जल्दी इसको बस वॉश करो, उतारो और धोबी से इस्त्री करवा के दोबारा लगा दो, तो मेरे पर्दे भी नीट होंगे। और जो खिड़कियाँ हैं ना, वो जब मैं शीशा ऐसे करती हूँ और जालियाँ होती हैं, वो जालियों पर भी मैं कपड़ा लगवाती हूँ, कभी ब्रश लगवाती हूँ कि उससे जो हवा क्रॉस करेगी वो भी साफ़ होनी चाहिए। और मेरे रग्स जो है ना, रग्स भी मैं तकरीबन 15 दिन बाद, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद पूरे घर के रग्स धुलने शुरू हो जाते हैं। और मेरे गेटों पे, छतों पे सारे रग्स ही रग्स। बेड शीट्स तो मैं दूसरे दिन, तीसरे दिन चेंज कर देती हूँ। तो ये आदत जो है ना, इससे मैं तंग भी हूँ, मेरे बहन भाई भी तंग हैं, मेरे बच्चे भी तंग हैं। वो कहते हैं कि ये आदत बहुत बुरी है। यकीन करें कि मैं जब गैराज धुलाती हूँ तो मेरे घर के बाहर जो सड़क है ना बनी हुई सोसाइटी की, उसको भी मैं कहती हूँ कि इसको वॉश करो,
इसको धो दो। पौधे भी मैं खुद धोऊंगी, कटिंग भी मैं खड़ी होकर खुद करवाऊंगी। और ये जो मसले हैं ना, इससे आदत से, बल्कि आज से नहीं, मतलब जब मैं बिल्कुल 15-16 साल की लड़की थी उस वक्त से ये मेरे साथ मसला है। और मेरे भाई भी बड़े तंग होते थे, वो छोटे, मैं तो बड़ी थी, मेरे बहन भाई छोटे छोटे थे। तो कभी वो जब बड़े हुए तो उनके कोई शूज़ पड़े होते थे तो मैं उनको बड़ा लड़ती थी, ये शूज़ हटा के रखो, अपनी यूनिफॉर्म हटा के रखो। मेरी अम्मी होती थी, वो कहती थी ये तो किसी को कमरा साफ़ कर ले, किसी को बैठने नहीं देती। और घर में भी, उधर भी मैं अपने गांव में होती थी पाकपतन शरीफ में, उधर भी बड़ा हमारा माशाल्लाह 1 एकड़ में घर है मेरी अम्मी का बंगला है। तो उसको भी मैंने धुलाना, गार्डन साफ़ करवाने, और यहाँ पे भी मेरा सारा दिन यही मसला होता है। मतलब मैं घर पे हूँ ना, मुझे और कुछ नहीं सूझ रहा था। मैं कहती हूँ बस नीट सफाइयाँ, वाशरूम धुले हों, बेडशीटें धुले हों, कपड़े अपनी जगह पे सेट हुए हों, कपड़े इस्त्री हो जाए। तो ये बहुत बड़ी आदत है। मैंने व्लॉग लंबा कर दिया, आपका टाइम ज़्यादा ले लिया है, तो प्लीज़ ये मेरा मसला जो है जी, घर का नीट शीट काम। अब मेरे रूम की सफाई हो रही है, वो बाल्टी पड़ी हुई है, और अब मेरे बेडरूम की वो सफाई कर रहे हैं। हाँ जी, आपदा दे दो मुझे, पराठा बना लिया जी, वो मैंने अच्छा, चलो वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं खाने लगी हूँ पराठा, आज कोई 2 महीने बाद देसी घी का। साथ में बड़ी ज़बरदस्त दाल बनी हुई है, भिंडी बनी हुई है अलहदा से, और पराठा देसी घी का मज़े से खाऊंगी, और ऊपर से कड़क दूध पत्ती भी। ये देखें जी, ये मैंने बनवा लिया है पराठा देसी घी का, और साथ इसके बड़ी ज़बरदस्त भिंडी, और उसने दाल जो बनाई है उसमें उसने नमक ज़्यादा डाल दिया। दाल बड़ी ज़बरदस्त बनी थी, बहुत अच्छी, लेकिन उसमें ना नमक बहुत ज़्यादा था, ज़बान पे लगाती। और मैं तो वैसे ही ब्लड प्रेशर की पेशेंट हूँ, और मुझे अगर ब्लड प्रेशर होता है सिर्फ नमक से होता है, और मुझे किसी चीज़ से नहीं होता। तुम्हारा बुखार ठीक हो गया? जी, हो गया। टेम्परेचर चेक किया थर्मामीटर पे? जी, बिल्कुल नहीं हो, फ्रेश लग रही हो। उठ के बैठो। आज नहा के आई हूँ। अभी वैसे तौबा, हमारे घर में कोई बीमारी आई है। पहले रियान बीमार हुआ है, मोहतशम बीमार हुआ है, फिर मैं बीमार हुई हूँ, फिर अनाया हमारी छोटी सी गुड़िया जो है ना, इसका बुखार हुआ। और जब रात को मेरे साथ सोती थी ना, चिमट जाती थी मुझे, तो और इसका इतना जिस्म गर्म हुआ बुखार से तप रही होती थी। तो मैं कहती थी पीछे हट जाओ अनाया, पीछे हट जाओ, इतना गर्म, एसी में भी ये फुल इसका हीट अप बॉडी हुई होती थी। तो शुक्र है कि आज अनाया फ्रेश हमारी घर की। तो ये रौनक है हमारी गुड़िया। इधर जाओ ज़रा, उधर खड़ी होकर दिखाओ, हमारी तो रौनक है मेरी अनाया गुड़िया। आज जो है ना, आज अनाया सेट है, तो तबीयत ठीक है, तो घर में रौनक है। वरना मैं बैठती हूँ, मेरे पीछे पीछे तो आती रहती है। हत्ता कि मैं वाशरूम भी नहाने जाऊँ ना, तो दरवाजे पे खड़े होकर पूछेगी, नीना मोटर पानी वाली चला दूँ, नीना कुछ चाहिए। रूम में आ जाऊँ तो मेरे पीछे, बाहर गिराज में बैठूँ तो मेरे पीछे। मोहतशम, आपने खाना खा लिया शाम का? जी, कब खाया है? 5 बजे। नहीं तो अभी नहीं खाना, वो तो दिन का था, दोपहर का था। नहीं, नहीं खाना? भूख नहीं लगी हुई? नहीं। अनाया, तुम्हें क्या है, तुम हर वक्त शीशे के सामने होती हो बाल बना, और ब्रश करती रहती। मैंने तुम्हें कहा था कि हेयर बैंड डालो और अपनी पोनी बनाओ, बालों को खुला मत छोड़ा करो। बाल गीले थे तो वो गए इसको। नहीं बेटा, बालों को खुला मत छोड़ा करो। अच्छा, खाना भी खा अभी लो। हम घर से निकले हैं और आ गए हैं हॉट एंड स्पाइसी बारबेक्यू पे। तो मेरी बेटी ने जाना था किसी फ्रेंड के घर, तो उन्होंने कहा कि मामा मुझे ड्रॉप करो मेरी फ्रेंड के घर। तो फ्रेंड की रास्ते में कॉल आई कि हॉट एंड स्पाइसी से 2 रोटियां पकड़ के लाओ, सालन बना हुआ है, फिर हम बैठ के खाना खाएंगे। तो 2 रोटियां उनके लिए मैं लेके जा रही हूँ। और ये वो ब्रिज है जो मैं अक्सर घर से निकलते हुए आपको ऊपर से दिखाती हूँ। तो इस वक्त मैं ब्रिज के नीचे हूँ। बच्चे मेरे साथ बैठे हैं, बड़े बड़े मेरे प्यारे बच्चे भी, वो भी साथ बैठ गए हैं कि हमें भी साथ लेके निकलो भाई। अली साहब भी बैठे हुए अपने मोबाइल में मगन होते हैं और कोई बात नहीं करते, सिर्फ ड्राइविंग कर रहे होते हैं और अपने मज़े से होते हैं, म्यूज़िक सुन रहे होते हैं। जब गाड़ी में बैठते हैं म्यूज़िक बहुत एंजॉय करते हैं। ये देखिए, मैं बेटी को उसकी फ्रेंड के घर उतारने आई हूँ तो उसका बेटा बाहर आ गया। और इतना प्यारा बेटा है और बच्चा है, और अली से बहुत मानूस है, अली को इतना प्यार करता है ना। अब भाग वाली की गोद में बैठ गया और अब वो अंदर नहीं जा रहा। उनकी मामा भी खड़ी हैं, पापा भी खड़े हैं, बेटी भी खड़ी है कि आ जाओ। तो चलना है अंदर, हमारे साथ चलना है। अब्दुल्ला मेरे साथ घर चलना है या इधर मामा के पास जाना है? अली भाई के साथ चलो जाओ, तो दोबारा से निकाल लो ना अब्दुल्ला, से मिल लो, फिर दोबारा आ जाना, मैं फिर तुम्हें ले जाऊंगा। ठीक है, चलो जाओ। ठीक है, आ जाओ। ओ यार, उस फ्रॉड का पता चल गया। चले फिर, हमजा आ रहा है, तो चले घर।
वो आ जाए, तो बाबा जी आ अभी जाएगा। बेटी को उतारा है, अपने फ्रेंड के घर आई है, वो उतर के अंदर चली गई है और हम जाने लगे हैं अपने घर वापस। तो कल तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं कल के अगले व्लॉग में।